हमें ग्राहकों को जागरूक करते हुए या ध्यान में रखकर जिसमें ग्राहकों का भी हित हो और व्यवसायियों का भी हित हो, हम वैसा काम करें। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी है और आने वाले कुछ वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर छलांग मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप में यह हमारे लिए गर्व का विषय होगा। अमृत काल में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ यह लक्ष्य हम सभी को प्राप्त हो, इसका भी प्रयास हम सब कर रहे हैं। इस आयोजन में आपने मुझे बुलाया 3 माह पहले ही माननीय संगठन मंत्री जी आए थे और कुछ मैंने उन्होंने कहा था और वो कार्य पता नहीं कितना हो पाया, मुझे जानकारी नहीं है। अभी मैंने कुछ जानकारी लिया था, शायद स्थान बदलने के कारण कुछ चीज़ें फलीभूत नहीं हो पाया होगा। तो मैं चाहूँगा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हमारे लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी आपकी है। आपके प्रतिनिधि जरूर हम उनको आमंत्रित करेंगे और आप हमें ऐसा उचित मार्गदर्शन और सुझाव भी दें जिससे सरकार उन कामों को आगे बढ़ाए, जिससे जनता को, उपभोक्ता को भी लाभ हो और हर लोगों में एक अच्छी बात, खुशहाली जाए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे याद किया और साथ ही आज बाबा केदारनाथ की कृपा से मैं इस विभाग के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा हूं, यह हमारे लिए बड़ी संतुष्टि है। तो मैं आप सबको इस अवसर पर हृदयांगम करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सादर प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के इस 50वीं जो जयंती है, हमारे 50वीं ग्राहक जागो प्रबोधन का भी आज कार्यक्रम यहाँ उपस्थित किया गया है। तो मैं इस उद्घाटन के अवसर पर आप समस्त लोगों को पुनः हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आप सबको प्रणाम। जय हिंद। भारत माता, वंदे मातरम। नमस्कार। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। सरकार की तरफ से ग्राहक हित का बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। सभी ग्राहकों को ये बदलाव ग्राहक दृष्टि में के सामने है। फिर भी स्वर्ण जयंती वर्ष के बाद ग्राहक संगठन और सरकार दोनों मिलके ग्राहक हित का काम हम साथ मिलकर करेंगे और ग्राहक के शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था हो, ये इच्छा ग्राहक संगठन की, ग्राहकों की है, ये हम ज़रूर पूरी करेंगे। अभी इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम जा रहे हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी अभी हमको पाथेय प्रदान करेंगे। मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी को विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें पाथेय प्रदान करें। श्रद्धेय संतद्वय स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी विचार नित्यानंद जी महाराज, आज के हमारे अतिथि मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी कुमार जी और ग्राहक पंचायत के सभी माननीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, 50 वर्ष पूरे होने से हम इसको स्वर्ण जयंती अधिवेशन कह रहे हैं। ग्राहक पंचायत ने पूरे भारत में एक बड़ा काम किया है।
ग्राहकों की समस्याओं को लेकर उसके लिए प्रयास करने वाले पहले भी थे। कुछ व्यवस्थाएं भी छोटी मोटी थी, लेकिन भारत का विचार अधिष्ठान में लेकर और ग्राहक इस शब्द का पूरा विचार करते हुए संपूर्ण भारतव्यापी ऐसा पहला प्रयास ग्राहक पंचायत का ही है। और बहुत अल्पावधि में उसने अपना एक स्थान उत्पन्न किया है और उसके उस प्रभाव के चलते ग्राहकों से संबंधित जो शासन द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं, उन सारे व्यवस्थाओं में कुछ अच्छा योगदान भी उसने किया है। ग्राहकों के लिए राहत देने वाली अनेक परिवर्तनकारी बातें उसमें जुड़ गई है। तो इसलिए इस स्वर्ण जयंती अधिवेशन को हम स्वर्णिम अधिवेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि केवल 50 वर्षों में भारत जैसे विविधता भरे देश में सभी दृष्टि से विविधताएं हैं, वैसे आर्थिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के स्तर भारत में मिलते हैं। तो उनका विचार करते हुए एक पूरा ग्राहक दर्शन देना, उसको अनुभवों की कसौटी पर परख लेना और पक्का करके समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये आसान बात नहीं है। वो ग्राहक पंचायत ने करके दिखाई है। तो इस अधिवेशन का आनंद उत्साह हम सबके मन में है, परंतु ग्राहक आंदोलन की कोई आयु तो होती नहीं। 50 वर्ष हो गए, ये बात ठीक है। मनुष्य के 50 वर्ष हो गए तो कहते हैं कि आधा जीवन निकल गया, लेकिन हमारे यहाँ आधे जीवन का सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक समाज है तब तक ग्राहक है और सारा समाज ही ग्राहक है। एक समय हम जिसको ग्राहक और दूसरे को विक्रेता कहते हैं, वो विक्रेता कहीं ग्राहक होता है और इसलिए संपूर्ण समाज ही ग्राहक है और ग्राहक ही उसकी स्थिति निरंतर बने रहने वाली है। लेकिन यह जरूर है कि आयु हमारी चिरकालिक है, अमर है, फिर भी सिंहावलोकन तो आवश्यक होता है, क्योंकि हर ऐसे पड़ाव पर उत्सव क्यों करते हैं? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, ऐसा चलता है, पाश्चात्य पद्धति है। सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली, प्लैटिनम जुबिली तक जाता है। अपने यहां भी ऐसे होता है। एक आयु, षष्ट्यब्दी पूर्ति, सहस्त्र चंद्र दर्शन, शताब्दी पूर्ति, हमारी परंपरा में मान्यता है, उसकी विधि है। लेकिन हर विधि में सिंहावलोकन का भाग है, क्योंकि कल्पना यह है कि इतना पार किया तो पार करते समय क्या अच्छा किया और क्या कमियां रही, अगला पड़ाव जाते तक उन कमियों को सुधार कर और जो अच्छा किया है वो और बढ़ाकर चलना। ऐसे ही स्वर्ण जयंती के अधिवेशन में हम पीछे मुड़कर भी देखेंगे और आगे के पड़ाव भी निश्चित करेंगे। तो इसी को सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन यानी केवल पीछे देखना नहीं, आगे जाते समय पीछे देखना और आगे जाना। तो आगे के हमारे बहुत सी योजनाएं वगैरह मन में होगी, चर्चा होगी, निश्चित होगी,
परंतु आगे के चिंतन का भी आधार पिछला अनुभव ही रहता है। और इसलिए थोड़ा सा इस दृष्टि से ग्राहक पंचायत का जो कुछ मैंने देखा सुना है, जैसे समाज भी देख रहा है सुन रहा है, तो समाज के भी मन में कुछ बातें आती होंगी, से मेरे भी मन में कुछ बातें आती है, वो आपके सामने मैं चिंतन के लिए रखने वाला हूं। हम जब बात करते हैं शासन से, प्रशासन से, तो आपको अंग्रेजी का भी उपयोग करना पड़ता होगा। अंग्रेजी का जो उपयोग करते हैं तब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्ट, इसे कंज्यूमर शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राहक का भाषांतर अंग्रेजी में कंज्यूमर ऐसा कहते हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों के पीछे के भाव, जिसके कारण उनमें विशिष्ट अक्षरों का उपयोग हुआ, वो अलग अलग है। कंज्यूमर वो है जो भोग करता है, खाता है, और कोई उसमें छटा नहीं है। टू कंज्यूम, टू यूज, टू ईट, ऐसा ही रहता है। आदमी खाता क्यों है? आदमी भूख लगी है इसलिए खाता है। कभी कभी भूख नहीं लगी तो भी खाता है, रुचि अच्छी है इसलिए खाता है। पोषण के लिए खाता है क्या? खाते समय आदमी ये विचार करके खाता नहीं। अब आजकल थोड़ी सी सजगता बढ़ी है और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये भी सब बढ़ा है, इसलिए लोग अपने खाने पीने का विचार कर रहे हैं। लेकिन सदियों से मानवता चली है, जब से अंग्रेजी भाषा चली है तब से कंज्यूमर ये शब्द खाने के लिए आया है। ग्राहक शब्द का उपयोग, अर्थ ग्रहण करना, वो खाना ये जरा दूर का अर्थ है। ग्रहण करना यानी हाथ में लेना, धारण करना। खाना पोषक होना चाहिए, लेकिन इसका विचार न करते खाते हैं। मनुष्य खाता है क्योंकि मनुष्य को रुचि अरुचि भी रहती है, मनुष्य को वासना भी रहती है, तो बहुत विचार नहीं करता ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन ग्रहण करने में इसका विचार रहता है, और ग्रहण करने में उसका उपयोग भी रहता है। और ग्रहण करने में उसको टिकाए रखने की भी व्यवस्था होती है जिसका हम ग्रहण करते हैं। तो उसमें एक विवेक की बात आती है। और इसलिए हमने ये भी सुना, हमारे काम में चिंतन है, हमारे काम का एक पहलू चिंतन है। ग्राहक इसी विषय का चिंतन हमने किया, भारतीय दृष्टि के आधार पर किया। और इसीलिए दूसरा काम है प्रबोधन। क्योंकि जो खाना चाहते हैं उनको ठीक से खाना मिले, निरामय खाना मिले, अच्छे भाव में मिले, उनका बरगलाया न जाए, उनको ठगा न जाए, यह सारा काम तो है ही। लेकिन उनके खाने में उनका तो पोषण होना चाहिए ही, लेकिन उनके खाने से बाकी लोगों का भी पोषण होना चाहिए। मनुष्य स्वार्थ के लिए तो जीता ही है, लेकिन पशु भी स्वार्थ के लिए जीता है। हम मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं कि वो अकेला नहीं जीता, वो और लोगों को जिलाता है। उसके अपनेपन के कारण
या उसके अहंकार के कारण मैं और मेरा रहता है, मेरे अपने, ये बात रहती है, और अकेले की चिंता नहीं करता, इन सब की चिंता करता। और जिसके अपनेपन का दायरा सदैव विस्तारित होता हो, भवतु विश्वम एकम नीडम, यहां तक उसका विस्तार हो, उसको सबसे अच्छा आदमी हम मानते हैं। भारतीय परंपरा में ये विचार है। कितना कमाया ये नहीं सोचते, कितना बांटा ये सोचते हैं, कितने साल जिया ये नहीं सोचते, जी के बाकी लोगों का क्या किया ये सोचते हैं। और इसलिए ग्राहक की कुछ समस्याएं हैं, ग्राहक के लिए कुछ करना है, वैसे ग्राहक का अपना भी कुछ कर्तव्य है। और ग्राहक ये अच्छा ग्राहक बने, अच्छा मानव बने, इसलिए ग्राहक के लिए भी कुछ अनुशासन है। इनका प्रबोधन करना भी अपना काम है। तो हम इतना बड़ा अपना संगठन बन गया, तो पहली बात तो 50 साल में हम इतने आ गया है, आगे अब हमको कैसे कैसे कितना आगे जाना है। क्योंकि हमारे लिए जो हमारा कार्यक्षेत्र है वो तो संपूर्ण समाज के व्याप्ति का है। हमारे कार्यक्षेत्र में किसी एक विचार का प्रश्न नहीं है, हमारे कार्यक्षेत्र में किसी एक जाति, मत, पंथ, संप्रदाय का प्रश्न नहीं है, हमारे कार्यक्षेत्र में किसी एक विशिष्ट आजीविका का विचार नहीं है, विशिष्ट प्रांत या भाषा का विचार नहीं है। क्योंकि सब लोग, पूरा समाज ग्राहक है। किसी न किसी स्तर पर वो कभी न कभी ग्राहक होता है, यानी किसी न किसी स्तर पर उसकी आवश्यकता ग्राहक के नाते है, उसका कर्तव्य ग्राहक के नाते है, उसका अनुशासन ग्राहक के नाते है। तो इसका पहले तो हमको ये कहना पड़ेगा कि हम जब तक समाज व्यापी होते नहीं तब तक इसका कार्यानुभव हमको मिलता नहीं, और इसलिए हमारे विस्तार का लक्ष्य समाज व्यापी संगठन बनाना यही हो सकता है। तो समाज के सब वर्गों में ग्राहक का व्यवहार बनाने वालों तक हम पहुंचे कि नहीं, अगले 1 साल में कितना पहुंचना, 2 साल में कितना पहुंचना है, 3 साल में कितना पहुंचना है, एक चरणबद्ध योजना हमारी। स्वर्ण जयंती के बाद कौन सा आता है मुझे पता नहीं, लेकिन 75 अमृत महोत्सव करते ही है। तो 25 साल के 5 चरण बनाकर ऐसी योजना हम कर सकते हैं क्या? हमारे कार्य के विस्तार की, कहां तक पहुंचना है, लक्ष्य क्या है? संपूर्ण समाज में ग्राहकों के जो समूह है, भौगोलिक कारणों से इकट्ठा है या अन्य कारणों से भी इकट्ठा है, उन ग्राहकों के समूह में ग्राहकों का स्वभाव बनाने वाले जो प्रमुख है उन तक पहुंचना, तो हम समाजव्यापी हो जाएंगे। क्योंकि उनका स्वभाव बनाने वाले जो है उनके पीछे ग्राहक चलेगा, वो ठीक चले तो ग्राहक भी ठीक चलेगा, वो सजग रहे तो ग्राहकों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी, वो प्रबुद्ध बनाते रहे अपने समूह को तो ग्राहक अपनी जिम्मेवारी भी समझेगा, अपना अनुशासन भी समझेगा। तो वहां तक का विस्तार, ये जैसी एक बात है, वैसे अब हमारा जो विस्तार हुआ है उसमें ग्राहक पंचायत का एक कार्यकर्ता है, और ग्राहक पंचायत के वरिष्ठ लोग यहां मंच पर बैठे हैं। ग्राहक पंचायत को समय समय पर परामर्श देने का काम करने वाले लोग भी हैं। तो इन सबको पहले अपना चिंतन समझना पड़ेगा, अपनी अब तक की यात्रा समझनी पड़ेगी।
और किस किस को समझनी पड़ेगी। समाज में तो हम कहेंगे कि समूह को ले चलने वालों को हमने ठीक रखा तो सारा समाज ठीक रहता है, लेकिन हम काम करने वाले समूह हैं, हम एक संगठन है। संगठन की तो प्रत्येक कड़ी का महत्व होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। ग्राहक पंचायत कितनी मजबूत है? ग्राहक पंचायत का सबसे छोटा कार्यकर्ता जितना शक्ति संपन्न होगा उतनी ग्राहक पंचायत शक्ति संपन्न है। वो जितना सक्रिय है, वो कार्यकर्ता जितना सक्रिय है उतनी ग्राहक पंचायत की सक्रियता है। वो कार्यकर्ता ग्राहक पंचायत के चिंतन की समझदारी जितनी मात्रा में रखता है उतनी मात्रा में अपने ध्येय की समझदारी हमारे पास है। तो कार्यकर्ता प्रबोधन ये भी एक बात है जिसका हमको विचार करना पड़ेगा। कार्यकर्ता उसको अपना चिंतन, अपनी कार्य पद्धति, क्योंकि वो भी अनोखी है। कंज्यूमर मूवमेंट ऐसा कहते हैं, कंज्यूमर्स एजिटेशंस ऐसा कहते हैं, हम भी ग्राहक आंदोलन कहते हैं। लेकिन हमने अभी बताया कि समन्वय के रास्ते से ये सब करना है। अब ये समन्वय जो बात है वो हमारी बात है, भारतीय चिंतन की बात है। हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया सहयोग समन्वय के आधार पर बढ़ती है। ये हमारा मौलिक चिंतन है। हमारे यहाँ के सब विचार प्रवाह मूलतः इसको मानते हैं। विश्व के बहुत सारे विचार प्रवाह है, वो भी अपने यहाँ आए हैं, हम उनको भी जानते हैं। उनमें से लेने लायक बहुत बातें हैं हमारे लिए, परंतु मूल में सबके एक कमी है कि उनको सबको जोड़ने वाला तत्व, उसकी अनुभूति न होने के कारण उसकी कल्पना तो वो कर सकते हैं लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक हाइपोथेसिस है, वर्किंग में नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए स्ट्रगल। दुनिया संघर्ष में से आगे जाती है, तो सतत संघर्ष चले, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस चलते रहता है। हमारे यहाँ हमने इसको नहीं माना है अनुभव से। हम भी पुराने अनुभवी लोग हैं सभ्यता और संस्कृति के मामले में, मानव जीवन के अनुभव के मामले में। तो इसलिए ये हमारी कार्यपद्धति है, उसको भी समझना पड़ेगा। समन्वय करना है, नहीं क्या करना। दिखता तो है कि संघर्ष जीवन का अविभाज्य भाग है, बिना संघर्ष के जीवन नहीं है, जीवन संघर्ष होता ही है। लेकिन समन्वय की दृष्टि से संघर्ष करना, ये कैसे करना? जैसे भगवत गीता में कहा भगवान ने कि लड़ो, लेकिन बुखार मत लाओ लड़ाई का। युद्धस्व विगत ज्वरा, यानी द्वेष और द्वेष के साथ मत लड़ो, कर्तव्य के रूप में लड़ो। अरे लड़ाई कैसे, लड़ाई में जोश कैसे आएगा अगर द्वेष नहीं रहा तो? सामान्य आदमी ये प्रश्न करता है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचकर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के मंगल की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, तब लड़ेंगे। लड़ने वाला मेरे से दुश्मनी करता होगा, मैं उससे दुश्मनी नहीं करता हूं। वो धर्म के लिए प्रतिकूल न बने, मंगल के लिए प्रतिकूल न बने, समाज के लिए प्रतिकूल न बने, इसके सारे उपाय समाप्त हो गए। अब शेष उपाय नहीं है, उसको शक्ति से ही परास्त करना पड़ेगा। उसको ये पता चलना चाहिए मेरे से भी बड़ी शक्ति है, वो मुझको दबा सकती है, तब वो शांत होगा। ऐसा जब है तब लड़ते हैं, तब लड़ना पड़ता है। लेकिन तब लड़ना पड़ता है तो भी क्रोधित नहीं होना, द्वेष्टा नहीं बनना और लड़ना। ये सारे अपने यहां पर मालूम है, हम बोलने में भी उपयोग करते, बताने में भी उपयोग करते, लेकिन ये करना कैसे ये सीखना पड़ता है, क्योंकि वो एक आदत की बात है। हमारे कार्य पद्धति में इसकी आदत कराने वाली पद्धतियां कौन सी है?
उन पद्धतियों को हमने कितना सुरक्षित रखा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कैसे चलना पड़ेगा। तो हमारा चिंतन, हमारी कार्य पद्धति, दोनों की समझदारी चाहिए। इसका भी हमको विचार करना पड़ेगा और चिंतन करना हमारा काम है। ग्राहकों के लिए जहां आवश्यक वहां आंदोलन, नहीं तो समन्वय से समस्या समाधान, ये काम है। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन समस्या समाधान ये दूसरा काम है। ग्राहकों का प्रबोधन ये तीसरा काम है। और चौथा काम है कि हम कौन हैं? हम ग्राहक पंचायत है। अब ये पंचायत क्या है? जिसमें पंच होते हैं। अब ये पंच शब्द आया, वो क्या है? 5 लोगों का समूह गांव स्तर पर रहता था और गांव के सारे झगड़े फसाद को मिटाना, गांव के अनुशासन को कायम रखना, इनको देखने का उनका दायित्व होता था। सर्वसहमति से ये 5 पंच होते थे और ये पांचों मिलकर संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व करते थे। इन पांचों का शील और आचरण ऐसा रहता था कि उनके नजर की शर्म सारे गांव को रहती थी और उनको उनके कहने के परे जाए ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करता था, क्योंकि सबको ये पता रहता था कि ये भले लोग हैं, हमारे आप्त है, हमारे कल्याण का विचार करने वाले लोग हैं। इनका अपना कोई स्टेक नहीं है, निस्वार्थ बुद्धि के है। ये जो बताएंगे ये हमारे हित की बात है, उसके विरुद्ध जाना हमारे नाश की बात है। ये विश्वास जिनके आचरण से बनता था, ऐसे ये पंचलोग होते थे। तो हम पंचायत है, यानी हम समाज के ऐसे प्रतिनिधि है जिनके बारे में, जिनके आचरण और शील के कारण, 2 शब्द है, एक जैसे उपयोग करते हैं हम, लेकिन शील होती है मन की प्रवृत्ति और आचरण होता है प्रत्यक्ष व्यवहार। एक स्पिरिट है, एक लेटर है, दोनों अच्छे होने चाहिए। शील अच्छा है, लेकिन सार्वजनिक व्यवहार में कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कहाँ बोलना, कहाँ किसके पास कितना जान, ये मालूम न होने के कारण दिखता भद्र नहीं है तो परिणाम ठीक नहीं होता है, संस्कार ठीक नहीं होता है। और समाज के धाक के कारण, कानून के कारण, चौक में पुलिस खड़ा है इसके कारण सदाचरण करने वाले लोग तो बहुत है। लाल बत्ती होती है, साथ में पुलिस भी है, तो सब लोग रुकते हैं। लेकिन लाल बत्ती है और पुलिस चला जाए तो क्या होता है? तो वो जो आचरण है अनुशासन का, वो बाह्य आचरण है। मन कैसा है? मन भी अगर ऐसा है नियम व्यवस्था पालन का, तो वो शील हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, शील और आचरण से हमको समाज परखता है, तो उसका आकलन ऐसे हो गया कि उसका ये विश्वास हो गया कि ये लोग सही लोग हैं, ये जो बताएंगे ठीक ही बताएंगे। एक मैंने अनुभव की हुई घटना आपको बताने का मोह मुझे जाता नहीं, इसलिए बता रहा हूं। संघ की भलाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष है। बिहार में मैं था। बिहार में जब मैं था तब कोई बहुत बड़ा काम वहां नहीं था संघ का, और उत्तर बिहार में और कम था। स्वदेशी पखवाड़ा हमने उस समय पहली बार मनाया। तो उस पखवाड़े के कार्यक्रम के लिए बाजार के गांव में, जहां हाट लगती है साप्ताहिक, ऐसे गांव में सभा करनी थी। उसके लिए मैं गया, साथ में कार्यकर्ता परिचित थे। वो वहां कुछ भी नहीं था, संघ को जानने वाले भी कोई नहीं थे। तो वहां गए, एक चाय की टपरी थी, उसमें मुझे बिठाया। हम बैठ सके वहां चाय जितना समय, इसलिए 1 कप चाय पिलाया
उसने भी, कार्यकर्ता ने भी पिया, और वो कहा कि मैं व्यवस्था करके आता हूं, तब तक आप यहां बैठिए। मुझे बिठाकर वो चला गया। जाकर उसने किसी मुनादी वाले को पकड़ा होगा, जो अपना वो बजाने वाला ढोल लेके आया और ढोल पीटते पीटते बाजार में घूम रहा है। शाम को 4:30 बजे स्वदेशी जागरण मंच की सभा है, सब लोग आइए। तो होटल में कुछ लोग आए थे चाय पीने के लिए हमारे बाद। तो होटल मालिक भी हमको तो नहीं जानता था, तो कहने लगे चलो भाई, इलेक्शन पास आ गया, अब ये भाषण वाषण शुरू होंगे, अभी भाषण देंगे और 5 साल गायब हो जाएंगे, फिर दिखेंगे नहीं। तो होटल वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये स्वदेशी जागरण मंच है ना, संघ वालों का है। वैसे संघ वालों का नहीं है, वो पूरे समाज का है, लेकिन परसेप्शन रहता है संघ वालों का है। इसलिए ये लोग जो बात कहेंगे सही है तब कहेंगे, और हमारे काम की बात होगी। इस सभा में जाना चाहिए। तो हमारे बारे में ये विश्वास हमने उत्पन्न तो किया है, सब जगह हमारी जो मान्यता दिखती है उसके कारण ये तो कह ही सकते हैं। अभी हमारा आकार छोटा है, इसलिए एकदम सबको ये प्रतीत होता है ऐसा नहीं, हमारा विस्तार हो जाएगा तो वो भी दिखेगा। परंतु ये स्थान हमारे जिस व्यवहार के कारण आया, वो व्यवहार कौन सा? हम पंच है और ग्राहक पंचायत ये एक संगठन है। तो संगठन है यानी एक विशिष्ट व्यवहार है। संगठन मनुष्यों का ही होता है। तो मनुष्यों में अगर वो समूह के कार्यकर्ता बन गए तो ये स्वाभाविक हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा जगे। समूह के चलते कुछ अच्छा हो, ये तो सबको लगता है, लगना भी चाहिए। लेकिन अच्छा जब होता है तो उसका श्रेय मुझे मिले। मैं था, मैंने किया, मुझे कहना चाहिए, मैं आगे जाऊं, एक फोटो हो जाए। ये सारी जो एक्सप्रेशंस है, ये सारी जो भाव है, वो समूह में आने के बाद थोड़ा स्थान बढ़ता ही है। शक्ति है समूह, उस शक्ति के हम घटक है, तो शक्ति के साथ अपना भी मान बढ़ता है, उसके साथ मान की आकांक्षा उत्पन्न होती है। हो सकता है, ये अपराध नहीं है, स्वाभाविक होने वाली बात है। अपराध नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षित नहीं है। हम संगठन है तो हम व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ाते, व्यक्ति पूजक है नहीं। व्यक्ति सब आवश्यक है क्योंकि हम संगठन है। बिना एक एक व्यक्ति को जोड़े रखना आवश्यक है, एक एक व्यक्ति को बढ़ाते रहना आवश्यक है, लेकिन कोई भी अनिवार्य नहीं है। नो पर्सन इज इंडिस्पेंसिबल, एवरी पर्सन इज एसेंशियल। ये संगठन की स्थिति होती है। और यहां हम सब लोग एक पारस्परिकता का संबंध अनुभव करते हैं। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ऐसा हमारा व्यवहार होता है। किसी एक का कुछ हो गया, सारा संगठन पूछता है ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ऐसे अधिवेशन होते प्रतिवर्ष हमारे, हम जाते प्रतिवर्ष, हमारा एक संबंध बन जाता है। किसी अधिवेशन में गए तो पूछते हैं, अरे आपके प्रदेश से वो नहीं आए, क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक है? नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फोन नंबर है अपने पास, फोन से ही बात कर लेते हैं, हालचाल पूछते हैं। मिलने के बाद कहते हैं, अरे क्या बीच में 2 अधिवेशन आप आए नहीं, बहुत मजा आया, चलो अच्छा हो गया, आ गए। अब ये भाषा किसकी है? ये वर्कर्स की भाषा नहीं है, ये ब्रदर्स की भाषा है। जो बंधुभाव है वो बंधुभाव हम में दिखता है। संगठन का ये भाव होता है, आत्मीयता। संगठन का, जिस संगठन को लोक संग्रह करना है, और ग्राहक पंचायत यानी ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ में संगठन नहीं है, लोक संग्रह करने वाला संगठन है।
लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, उन्मार्गगामी बनने से रोकना, उनको सन्मार्गगामी बनाना, ये संगठन का काम होता है। लोक संग्रह का यही काम होता है। और इसलिए हमारा संपर्क एक बार जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता है, और संपर्क जिनके साथ होता है उनके साथ हमारी आत्मीयता बढ़ते जाती है, हमारा बंधुवत संबंध हो जाता है। फिर वो हमारे संगठन में रहे ना रहे उसकी हमको चिंता नहीं है। हम उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण से किसी को नहीं जोड़ते, हम अपने बंधु मानकर सबको जोड़ते हैं। हमको पता है कि आत्मीयता के चलते संपूर्ण विश्व से हमारा ये नाता है, लेकिन सबको हम एकदम मिले नहीं। घर वालों को मिलते थे, रिश्तेदारों को मिलते थे, गांव वालों को मिलते थे, ग्राहक संगठन में आए, अखिल भारत के इतने लोगों को मिल रहे, ये सारे पहले से हमारे बंधु हैं। अब परिचय हो गया, व्यवहार तो बंधुवत ही रहेगा। और इसलिए हमारा संगठन यानी हम ध्येय लक्ष्य है, व्यक्ति लक्ष्य नहीं है, सम्मान लक्ष्य नहीं है। हम अपनेपन की भावना से यहां पर सब साथ रहते हैं, इसलिए हमको कष्टों की चिंता नहीं है, एक दूसरे के लिए खटने की चिंता नहीं है। हम सब लोग एक की चिंता करते हैं, और एक एक को पूछा जाए आप स्वयं की चिंता करते हो क्या, तो कहते हैं कि भाई काम करना है, उसकी चिंता पहले, मेरी चिंता क्या है। तो संगठन व्यक्ति की चिंता करता है, व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करता, वो संगठन की चिंता करता है। और ऐसे संगठन में हम चल के देखिए, इतने आप सब लोग हो, ये जो क्या पट्टी कल्याणा गांव है उसके रास्तों पर आप मिलकर जाओ, आप चलेंगे तो आपस में टकराएंगे। रास्ते छोटे हैं, सबको जाना है, जल्दी से जल्दी जाना है, तो टकराहट होती है। भीड़ में चलते हैं तब टकराहट होती है, लेकिन संगठन में चलते हैं तब टक्कर नहीं होती। उसका शास्त्र है, कदम मिलने चाहिए, सम्यक ठीक होना चाहिए, दृष्टि सही दिशा में होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना है लेकिन अंतर रख के चलना है, ड्रेसिंग डायरेक्शन डिस्टेंस, यह अनुशासन है। संगठन में चलने का अनुशासन होता है जिससे टकराहट नहीं होती, जिससे सबकी शक्ति मिलकर एक बड़ी शक्ति बनती है। अपना अपना कर्तृत्व है, कम अधिक है, अपनी अपनी प्रतिभा है, कम अधिक है, अपनी अपनी सक्रियता है, कम अधिक है, लेकिन योजकता से इन सबका समायोजन ऐसे किया जाता है कि एक एक के कर्तृत्व का एक एक कण पूर्ण के प्रयास में लगता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, सबका योगदान होता है। सबका योगदान अलग अलग नहीं होता, एक महत् प्रयास के रूप में सामने आता है। उसके कारण संगठित कार्य शक्ति कभी परास्त नहीं होती, वो हमेशा विजय ही विजय है उसके लिए। विशेषकर जब वो सत्य को लेकर चलती है, स्वार्थ को छोड़कर चलती है, भेद को मिटाकर चलती है, तब उसको विजय ही विजय मिलती है। हमने अपने 50 साल का अवलोकन किया तो निराभाव, एक कुछ भी नहीं है, अभाव, संपूर्ण अभाव, संपूर्ण अभाव से हमने प्रारंभ किया, अपने बलबूते यहां तक आए। कैसे आए? यही संगठन की शक्ति है। जैसे गंगा चली हिमालय से, वो पूरा हिमालय बीच में था, कितने मैदान थे, चढ़ाव उतार थे, कितने ही पहाड़ आए होंगे छोटे मोटे, सब प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए गंगा वहां से चली, सागर में मिलने तक रुकी नहीं। मोड़ना पड़ा तो मुड़ी, लेकिन जिस दिशा में निकली थी उस दिशा में निकली, सागर में ही गई। ये कैसे होता है? मराठी में एक गीत है, बहुत पुराना, लता जी ने गाया हुआ है,
देवरूप हो सगळे आम्ही एकी याच्या बळे, ऐसा यानी हम सब मिलकर देवरूप बने। वो जो है संगच्छध्वम संवदध्वम, उसके भाव को लेकर मराठी में है। उसकी पहली कड़ी में ये कहा है, सप्त सागराला शक्ति बिंदु बिंदु मिलता पानी। सप्त सागर की शक्ति ने बुन बुन जोड़कर बनी शक्ति है, कितनी प्रचंड है। एक जीव अणुरेणूंची युगे युगे फिरते धरणी। अणुरेणु एक जीव हो गए, पृथ्वी बनी, युगानुयुग घूम रही है, अंतराल में है, गई नहीं, धारण करती है इतने लोगों को। ताकत कहां से आ गई? रेणुओं की एक जीवता, ये संगठन की शक्ति होती है। तो ये आत्मीयता, ये अनुशासन, ये सामूहिकता, ये ध्येय निष्ठा हम लोगों में है कि नहीं? वो आए है, वो बढ़े, नए लोग आते उनमें भी आए, इसलिए हमारी क्या योजना है? इसका हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे हम पीछे देखेंगे, पीछे जो हमको अच्छी बातें दिख रही, उसमें से भी बोध लेंगे, ये यश हम क्यों प्राप्त कर सके। कुछ कमियां रह गई ऐसा लगता है, तो आगे वो कमियां न हो, उनका उपाय कैसे करें, इसका भी चिंतन करेंगे। आगे के लक्ष्य भी ध्यान में रखेंगे, कैसे विस्तार करना, कैसे इन सारी पद्धतियों को आगे चलाना, दृढ़ करना, और हमारी दिशा को योग्य रखने के लिए हमारी चिंतन और कार्य पद्धति की समझदारी है, उसको भी कैसे कायम रखना, बढ़ाते रहना, नए लोगों में उत्पन्न करना, इसका चिंतन हम करेंगे। तो फिर आज हमने स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अपना इतिहास बताने वाली और अब तक क्या किया ये बताने वाली पुस्तिका वो दिख रही वहां पे, आप देख रहे, लगभग 1 इंच उसका मोटापन है, क्योंकि उतना ही है बताने के लिए हमारे पास। आप जब 75 वर्ष करेंगे तो इससे 4 गुना अधिक बड़ा पुस्तक आपको छापना पड़ेगा। 50 और 75 में अंतर 1.5 गुना है, लेकिन आप करेंगे 4 गुना कम से कम। ये करना कैसे, इसको सोचने के लिए अपना अधिवेशन है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी कार्यक्रम में ही हम मग्न हो जाते हैं। हमारा कार्यक्रम है ग्राहकों के हित की रक्षा, ये हमारा कार्यक्रम है, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं? हमारी रुचि है, रुचि तो है ही, नहीं तो काम कैसे करेंगे। लेकिन अपने अपने रुचि का काम केवल ये है, इसलिए ये शुरू नहीं किया। समाज के लोगों को कुछ समय कैसे गंवाना इसकी समस्या थी, इसलिए जिनकी रुचि इसमें है उनके लिए एक नया खड़ा किया कि आप अपना खाली समय इसमें बिताओ। ऐसा नहीं है। आखिर ग्राहक भी, हम कहते हैं ग्राहक राजा है, यानी क्या है? राजा है यानी मालिक है क्या? मालिक नहीं है, मालिक कोई नहीं है। ये मालकियत की भावना, ये अपना चिंतन नहीं है। हमारा चिंतन ये है कि जिसने सब उत्पन्न किया वही इसका मालिक है, हम मालिक नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। लेकिन मुझे भी उत्पन्न किया और मुझे इसमें जीना है, इस पर ही जीना है, इसको ही जीने के लिए उपयोग करना है। तो मैं क्या करूंगा? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करूंगा। ये भोग सारी सृष्टि को चढ़ाऊंगा, सब अपना अपना ले लेंगे, बचा हुआ मैं लूंगा। ये हमारी जीवन की कल्पना है। उस कल्पना से देखते हैं तो ग्राहकों को ऐसे तैयार करना, क्योंकि राजा यही करता है। राजा मालिक नहीं होता है। राजा, जैसे शिवाजी महाराज को कहते थे, उपभोग शून्य स्वामी है। वो स्वामी इसलिए नहीं कि उसको उपभोग करना है, वो स्वामी इसलिए है कि सबको इसका भोग मिले, शेष में मेरा चले, मैं चला लूंगा।
तो ऐसा अगर प्रबोधन हमको करना है तो इसका मतलब है कि ग्राहक पंचायत का निर्माण, नाम दूसरा भी रख सकते थे ना, हमने ग्राहक क्यों चुना, उपभोक्ता कह सकते थे, लेकिन हमारी दृष्टि उपभोग नहीं है, हमारी दृष्टि त्याग है। तो हम समाज को आदत मांगने मांगने लेने लेने लड़ झगड़ कर छीन ले, इसकी तो नहीं लगाने वाले, इसकी लगानी नहीं है। इस आदत के कारण सृष्टि का विध्वंस हो रहा है, मानवता विनाश के किनार पर खड़ी है, संस्कार लोप हो रहा है, परिवार टूट रहे, हम देख रहे हैं। तो हमको तो सिखाना यह है कि भाई अपना शरीर कर्तव्य कर सके, इतना उसको सबल रखने के लिए जो आवश्यक है वो करो, उसके लिए परिवार भी आवश्यक होता है। तो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, ये गृहस्थ धर्म के 4 कर्तव्य है, उसको पूर्ण करने लायक परिवार की स्थिति, उसके लिए मेहनत करो। साधु स्वामी इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए, ऐसी हमारी घर गृहस्थी हो। लेकिन प्रयोजन क्या है इन सबका? प्रयोजन है कि मेरे कारण अन्य लोगों का विकास हो, मेरे कारण अन्य लोग भी सन्मार्ग पर जाए। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये यात्रा सबकी सुकर हो। इसके लिए काम ग्राहक पंचायत का हमने लिया है। तो हमको अपने से प्रारंभ करके ग्राहक विश्व को बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी, वैसा बदल और प्रभावी होगा। लेकिन बदल का प्रारंभ हमेशा हम में होगा, मेरे में होगा, हम में होगा, यानी संगठन में होगा, उसके वातावरण के चलते समाज में होगा। इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाने का एक चरण इस दृष्टि से इस स्वर्ण जयंती अधिवेशन का उपयोग आप सब लोग कीजिए, ऐसा एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं। पूजनीय सरसंघ चालक जी का पाथेय हमें प्राप्त हुआ है। देश के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्तागण बहुत साल से अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें दिशा मिलेगी और अपना कार्य सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सर समाज के लिए समरस भाव से हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, ये दृढ़ विश्वास हम इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम सबको दिलाते हैं। अभी माननीय श्री अशोक जी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी को धन्यवाद दें। परम पूज्य माननीय सरसंघ चालक जी, ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण जी साहब, मंच पर उपस्थित संतोदय के चरणों में विनम्र प्रणाम। ग्राहक पंचायत के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, स्वागत समिति के सभी सम्मानीय सदस्य, पूरे देश से उपस्थित प्रतिनिधिगण, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के उद्बोधन के पश्चात आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का दायित्व मेरे ऊपर है। जो दिशा निर्देश मिला है, एक एक शब्द अमूल्य है, जीवन में उतारने के लिए हमारा मार्गदर्शी पाथेय है। वो विस्मृति के कारण, कार्य व्यस्तता के कारण हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य विस्मृत नहीं हो, इसके लिए इस उद्बोधन को हम हमेशा याद रखें और इसी संकल्प के साथ हम वर्ष भर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग, सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम का समापन हम सभी कल्याण मंत्र से करेंगे। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सभी कार्यकर्तागण यही बैठेंगे। अतिथिगण बाजू के कक्ष में पधारेंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण करके रखिए। जब सभी अतिथि स्थान छोड़ेंगे तब उसके पश्चात हम अपना स्थान छोड़ेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए दूसरा सत्र 3:15 3:15 बजे शुरू होगा। समय पर हम सबको उपस्थित रहना है।